नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट अजय सिंह राठौड़। दोस्तों, आज एक अलग ही मुद्दे पर हम बात करेंगे जो है तो कानून से ही संबंधित। दोस्तों, स्कूलों में, विद्यालयों में हो रहे बच्चों पर अत्याचार, टीचर्स के द्वारा, शिक्षकों के द्वारा बच्चों को डराया जाता है, धमकाया जाता है और न जाने कौन से किस प्रकार के शोषण बच्चों पर किए जाते हैं। दोस्तों, कल ही मैंने एक वीडियो देखा जिसमें एक स्कूल में कोई बच्ची है जो रो रो के अपना हाल जो बयां कर रही है किसी कैमरामैन के आगे, और वो बता रही है कि उसको आते जाते समय कोई लड़के हैं जो उसे छेड़ते हैं, गाली गलौज करते हैं। ये सब बातें वो कैमरे में बोल रही थी। इतने में ही उस स्कूल की कोई टीचर है या अध्यापक है वो आ जाती है और उस बच्ची को बिना सुने उस पे थप्पड़ों की बौछार शुरू कर देती है। तो इसके बारे में ही आज हम जानेंगे कि आखिर ये अत्याचार कब तक चलेंगे, कैसे बच्चों को सुरक्षित रखा जाए, कौन कौन से वो प्रावधान है। तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 यानी शिक्षा का अधिकार अधिनियम। उसकी एक धारा है 17 सब क्लोज फर्स्ट। दोस्तों, ये धारा हमें बताती है कि अगर कोई भी शिक्षक किसी भी बच्चे के साथ अगर शारीरिक प्रताड़ना के अंदर आ गया, मारना, खरोंचना, बाल पाड़ना, बेल्ट से मारना, लात मारना, ये सब बातें शारीरिक प्रताड़ना के अंदर आती है। उसके बाद आ गया मानसिक प्रताड़ना। मानसिक प्रताड़ना में किसी बच्चे को नीचा दिखाने के आशय से उसको उसका हंसी मजाक उड़ाना, अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करते हुए उसे नीचा दिखाना, यह सब मानसिक प्रताड़ना के अंदर आता है। दोस्तों, इसके बाद आ गया बच्चे की पृष्ठभूमि, यानी बच्चे के जन्म से, उसके जीवन से संबंधित, माता पिता से संबंधित, भाई बहन से संबंधित, उसकी धार्मिक, आर्थिक और सांस्कृतिकता के बारे में कमेंटबाजी करना, उसको नीचा दिखाने के आशय से, यह सब आ गया उसके पृष्ठभूमि यानी जन्म पृष्ठभूमि। तो धारा 17 सब क्लोज फर्स्ट हमें यह बताता है कि कोई भी टीचर्स बच्चे के साथ ना तो शारीरिक प्रताड़ना करेगा और ना ही मानसिक। यह पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है धारा 17 सब क्लोज फर्स्ट के तहत। दोस्तों, अब बात करते हैं राइट टू एजुकेशन एक्ट की धारा 17 सब क्लोज 2 की। यह सेक्शन हमें बताता है कि अगर कोई भी शिक्षक सेक्शन 17 सब क्लोज फर्स्ट का अगर उल्लंघन करता है तो सेक्शन 17 सब क्लोज 2 के तहत उन सभी टीचर्स के खिलाफ सेवा नियमों के तहत उन्हें दंडित किया जाएगा, उन्हें नौकरी से निकाला भी जा सकता है और निलंबित भी किया जा सकता है। अब आप कहोगे सर ये सिविल सेवा नियम क्या है? तो सिविल सेवा नियम दोस्तों अब अलग अलग राज्यों के लिए राज्य सेवा नियम बनाए गए हैं और केंद्र के लिए, केंद्र के कर्मचारियों के लिए केंद्रीय सिविल सेवा नियम बनाए गए हैं। अब जैसे राजस्थान हो गया तो राजस्थान कर्मचारी सेवा नियम हो गया, तो इसके तहत राजस्थान के कर्मचारियों को अगर ये उल्लंघन करते हैं तो उन्हें दंडित किया जाएगा। और केंद्र के लिए केंद्रीय कर्मचारी सेवा नियम हो गया, उसके तहत उन्हें दंडित किया जाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं अगले अधिनियम की, जो है हमारा किशोर न्याय अधिनियम 2015 यानी जुवेनाइल जस्टिस। इसके तहत अगर कोई भी शिक्षक
शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना किसी बच्चे के साथ अगर करता है तो उसको सजा और जुर्माने से भी दंडित किया जा सकता है। अगर वो जानबूझकर बच्चे के साथ दुर्व्यवहार करता है, उसकी प्रताड़ना करता है, तो उसे जुर्माने और सजा से भी दंडित किया जा सकता है। अब अगला अधिनियम है दोस्तों पोक्सो एक्ट 2012, यानी लैंगिक अपराधों से बच्चों का संरक्षण। दोस्तों इस एक्ट के तहत अगर कोई भी शिक्षक किसी बच्चे के साथ उसका यौन शोषण अगर करता है, कोशिश करता है, तो इस एक्ट के तहत उसे गंभीर कारावास की सजा से दंडित किया जा सकता है। दोस्तों इसके अलावा हमारी भारतीय न्याय संहिता 2023 के अंदर भी कुछ धाराएं ऐसी दी गई है जिसमें हमारे बच्चों के सुरक्षा की बात करती है। अब बात आती है उन पर कार्रवाई कैसे की जाए। तो सबसे पहले स्कूल के प्रबंधक को लिखित शिकायत दर्ज करवाएं आप। उसके बाद अगर उस पर कोई कार्रवाई ना हो तो हमारे भारत में राज्य स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर आयोग का गठन किया गया है, जिसमें राज्य बाल अधिकार आयोग और राष्ट्रीय बाल अधिकार आयोग के नाम से है, जो बच्चों के अधिकारों की रक्षा के लिए स्थापित किए गए हैं। इसमें उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अगर अपराध गंभीर है तो आप पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवा सकते हैं, पोक्सो के तहत आप शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। अगर इन सब के बाद भी कोई कार्रवाई ना हो तो आप कोर्ट के जरिए भी आगे की कार्रवाई कर सकते हैं।